बाबा फरीद कौन है? आप इन बुजुर्गों से पूछें, ये जो सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनसे पूछें कि जब तक पीर नहीं मिलता आदमी वली जल्दी से नहीं बनता। बाबा साहब की अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी चेहरे की, अभी दाढ़ी भी नहीं, पढ़ते थे गालिबन कुदूरी तक ही पड़ा था, अभी तक कुदूरी तक पड़ा था, अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। शौक पैदा हो गया, दोस्तों ने कहा मुरीद होना मुरीद होना मुरीद। तो पहले तरीका ये था कि मुरीद ढूंढने निकलता था पीर को कि मेरा पीर कौन होगा। उसकी वजह यह है कि जिसको सच्चा पीर मिल जाता है उसको अल्लाह जल्दी मिल जाता है। अगर अल्लाह मिलने की निशानी है तो क्या, जिसको पीर मिल गया सच्चा उसको अल्लाह मिल जाता है जल्दी। तो वो लोग पीर ढूंढते थे कौन पावरफुल शख्सियत है जो पहुंचा सकती है। तो बाबा साहब भी पीर ढूंढने निकले। क्या ढूंढने निकले? पीर ढूंढने निकले। मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मुरीद ढूंढे जाते, ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता किसी का दिल दुखे, तो ये बात मैं नहीं कहूंगा, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। लेकिन पीर ढूंढने का मिजाज था पहले, पीर ढूंढने निकलते थे। गौस पाक निकले पीर ढूंढने, गरीब नवाज निकले, मकदूम में सिमना तो सिमनान से चल के पंडोआ तक आए पीर ढूंढते ढूंढते। मेरे बाबा साहब सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन भी पीर ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते हिंदुस्तान से इराक तक पहुंचे। कहां तक? इराक तक। और जब इराक पहुंचे तो वहां उस वक्त एक बहुत बड़ी हस्ती सैयदी शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी अपनी खानका की रानाइयां सजाए बैठे थे। और ये कौन है शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी? गौस पाक ने इनसे कहा था शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद कयामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी आपकी खानका में पहुंचे, बहुत नाम सुना तो थे भी। शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी क्या है? उनकी अवारिफुल मुआरिफ पढ़ करके पता चलता है कि शहाबुद्दीन सहरवर्दी है कि चश्ती का नाम। और फिर गौस पाक जिसके बारे में कहे कि कयामत तक तुझ जैसा वली अब इराक में पैदा नहीं होगा, तो वो शहाबुद्दीन सहरवर्दी क्या होंगे? उनकी खानका में पहुंचे तो खानकाओं के अंदर खाना खिलाना बहुत महबूब अमल समझा जाता है। गौस पाक कहते हैं मैंने नेकी के दफ्तर को उलट पलट कर देखा तो मैंने खाना खिलाने से बड़ी नेकी कोई नहीं देखी। ईमान के बाद सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को क्या है? खाना खिलाना। अहले जाहिर और सूफिया में फर्क यह है कि अहले जाहिर सिर्फ खाना जानते हैं, सूफिया भूखे रह के खिलाना जानते हैं। ये भी सूफिया का तर्ज है। तो खानकाओं के अंदर और दूसरों में फर्क यही है। दूसरों का हाल ये बेचारे वो मदरसे का चंदा तक खा जाते हैं, और जो सच्चे खानकाई लोग हैं वो खुद कमा करके सूफिया को, वो सूफिया अल्लाह की मखलूक को खिलाते, वो परिंदों को तक खिलाते हैं। बहरहाल बात दूर न निकले, दस्तरखान बिछाए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो खानका में दाखिल हुए तो दस्तरखान बिछा था। जैसे आए, आने के बाद सलाम किया। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने जैसी देखा पहचान लिया। इसलिए कि कहते हैं सपूत के पांव पालने में नजर आते हैं और जौहरी जौहर को जान लेता है। सुनार के लिए सोने को परखने में कोई टाइम नहीं लगता। अल्लाह और अल्लाह वालों को, अल्लाह वाले को पहचानने में कोई टाइम, जैसी नजर पड़ी समझ गए फारूक आजम का बेटा है। बाबा फरीद फारूक आजम की औलाद में से है। हजरत फारूकी है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अल्लाह अकबर। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को देख करके पहचान लिया, और जब पहचान लिया उस फारूकी को, फरमाया शहजादे क्यों आए हो? का हुजूर मुरीद होने के लिए पीर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया कि आपसे मुरीद हो जाऊं। वह अच्छा अभी खाने का टाइम है, बैठो। जब सब बैठे कनीज आई और उसने हाथ धुलाना शुरू किया। और जब कनीज हाथ धुला रही थी सबने हाथ धोया, छोटे छोटे पानी से सबने धुल लिया। वही हाथ धोने के लिए पानी तो कम ही लगता है, बहुत कोई पानी की जरूरत तो ज्यादा नहीं होती। और इस्लाम भी कहता है जितना लगे उतना ही धोया करो, उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल न किया करो। दरिया के किनारे भी वुजू करने में एहतियात ये है कि पानी जाए करोगे तो कयामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। लोग टरकों पर, नलों पर और गाड़ियों पर आज लिख के लगा रहे पानी बचत कीजिए। मेरे नबी ने 1450 साल पहले पानी की बचत का ऐलान किया। लोगों को जो 1400 साल
के बाद समझ में आता है आमिना का लाल 1450 साल पहले बयान कर दिया। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो मुसलमानों को पानी की हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल तो वो सब ने धोया। जब बाबा साहब की बारी आई, उम्र में सबसे छोटे थे, तो कनीज आखिरी में उनके पास आई। कनीज पर नजर पड़ी, बाबा साहब ने हाथ धुलना शुरू किया। 1 लोटा, 2 लोटा, 3 लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा। तो वहां जितने बैठे हुए थे उनमें बहुत अहले जाहिर थे। जब किसी की कोई गलती देखते हैं तो लोग बहुत कम ज़र्फ होते हैं, हजम नहीं कर पाते। हवा के झोंके से दरख्त तो झूलने लगते, पहाड़ नहीं हिला करते। जो वाकई अल्लाह वाला होगा वो छोटे मोटे हादसे पे कोनियां नहीं मारता, अंकियों का इशारा नहीं करता। अल्लाह वाला जानता है कि गलती इंसानों से ही हुआ करती है और अल्लाह वाले इंसानों की गलतियों पे पर्दा डाला करते हैं। अल्लाह उन्हें सिफते सत्तारी का सदका अता करता है वलियों को। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने ठनकियां देना शुरू किया। हैसियत देखो शहजादे की, हाथ धोना नहीं आता, इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए हिंदुस्तान से इराक तक चल करके आ गए। अल्लाह अकबर। ठुनकियां होती रही, कंखियों से इशारे चलते रहे, खाना हो गया। तो अब हाथ धुले तो बहुत मुख्तसर पानी से, भाई खाने से पहले कम पानी लगता है कि खाने के बाद कम पानी लगता है? और खाने के बाद तो हाथ भरे होते, खाने से पहले तो नहीं होते। अगर ज्यादा लगना है तो खाने के बाद, लेकिन खाने के बाद कम धुला, खाने से पहले ज्यादा। तो सब लोग हैरान थे। तो हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी समझ गए शहजादे को मतऊन किया जा रहा है, उसके लिए कंखियां लगाई जा रही है, कोनियां मारी जा रही है, इसके लिए बदगुमान हो रहे लोग। पर्दा उठा के बता दूं आने वाला कौन है। कहा शहजादे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम मसूद है। क्यों आयो? मुरीद होने के लिए। मुरीद होने आयो? शहजादे ये बताओ क्या तुम पढ़े लिखे नहीं? कि तालिब इल्म तो हूं। तो तुम्हें हाथ धोने के आदाब नहीं पता? ये तो पहले दूसरे दिन मदरसे में सिखा दिया जाता है या उस्ताद सिखा देता है। तुम्हें हाथ धोने के आदाब नहीं पता? इतना पानी जाया कर दिया। कहा हुजूर कहना नहीं चाहता था, लेकिन पूछ लिया है तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। खानका आपकी है लेकिन तसर्रुफ किसी और का हो गया है, तो माफी चाहता हूं। बताऊं मैंने हाथ क्यों धुले? कहा हुजूर जब हाथ धुलाने के लिए कनीज आई ना, तो मैंने देखा तो उसकी पेशानी पे मेरी नजर पड़ी। उसकी पेशानी पे मैंने उसकी तकदीर पढ़ी, जहन्नमी लिखा हुआ था। मुझे ख्याल आया इतने बड़े पीर की खानका में ऐसे ऐसे उलमा की खिदमत करती है, मशाइख की खिदमत करती है, फिर भी जहन्नम में जाएगी। तो मुझे उस पर तरस आ गया, इतने बड़े पीर की खानका की कनीज जहन्नम में कैसे जाए? तो मैं हाथ नहीं धुल रहा था, मैं तो किसी की तकदीर धुल रहा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बेशक बेशक, वाह वाह। मैं तकदीर धुल रहा, जब तक धुल के चमका न दिया धोता रहा। ये लोगों की नजर का धोखा है। हम पानी नहीं बल्कि किसी की तकदीर जगमगा रहे थे। तब हजरत शेख शहाबुद्दीन ने कहा अरे मुरीद होने से पहले तेरा ये आलम है, तो मुरीद होने के बाद तेरा क्या आलम होगा? इसलिए तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। जा मेरा भाई दिल्ली में बैठा है, कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, गरीब नवाज का जानशीन, उसी का मुरीद हो जा। तेरा हिस्सा उसके पास है। तुझ जैसा मुरीद उसी पीर के पास जाना चाहिए और वहां की रहनुमाई की। अब जब बाबा साहब पहुंचे तो भी पीर से वो इश्क की बात, ये इश्क की चली। इश्क करते हो ना अपने बुजुर्गों से, मोहब्बत कर, इश्क किया। तो बाबा साहब के यहाँ बाबा कुतुब के यहाँ पहुंचे तो लोगों को जो पहले से पुराने थे ना, उनको थोड़ा सी यानी कि क्या कहूं उसको, जो पुराने थे उनको थोड़ी तकलीफ हो गई। हसद बुग़्ज़ वगैरह तो नहीं कह सकता क्योंकि वो पुराने मेरे बाबा कुतुब के मुरीद भी बड़े अजीम थे ना, लेकिन उनको तकलीफ हो गई। तकलीफ होती रहती है। हो गई तकलीफ क्या? ये फरीदुद्दीन, ये मसूद, ये बाबा कुतुब की जबान पे मसूद 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 फरीद मसूद फरीद मसूद ही रहता है। हम इतने चिल्ले काटे, ये किए वो किए वो किए। लोगों ने बात भी की, हजरत ये फरीद से लोग जलते हैं, मसूद से लोग जलते हैं। बाबा कुतुब ने फरमाया उसको लोग जानते नहीं। ये सब लोग, तवज्जो, जुमले पे तवज्जो, ये सब आबिद लोग हैं। क्या ये जितने खानका में क्या है? बोले थक गए, क्या है?
आबिद मतलब इबादत करने, ये सब आबिद लोग हैं। और मेरा फरीद आशिक है, आशिक। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। आबिद बनना आसान है, आशिक अभी भाइयों हम आबिद ही नहीं बने और बोलते हैं हम इश्क करते हैं। अब आप कहेंगे कि आशिक कौन होता है, अब सुने। तो लोगों ने कहा ये कैसा आशिक है, तो कहा हम बता देंगे कैसा आशिक। एक दिन दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी, बिल्कुल सर्दी खतरनाक। अभी भी दिल्ली में सर्दी खतर, कश्मीर में जब बर्फबारी होती है उसका असर दिल्ली पर आ जाता है, बहुत जल्दी आता है, वो करीब है ना दिल्ली। अब बताओ बस्ती होने के बाद इतनी ठंडी होती है दिल्ली में, तो उस दौर में कितनी ठंडी होती होगी। कड़ाके की ठंडी थी। सरकार ने फरीद इधर आओ। जी बाबा साहब। फरमाया जाओ, मुझे आज आग तापना है, ठंडी बहुत है, आग तापना है, आग। जाओ आग लेकर, आग लेकर आओ। और रात आधी गुजर चुकी, आज के दौर की तरह आसान नहीं। पीर ने क्या कहा, क्या कहा, कब आधी रात के बाद सबके दरवाजे बंद, चूल्हे बंद, खानका का की आग ठंडी। आजकल का मुरीद, मैं तो कहता हूं कि आजकल का मुरीद भी बड़ा अजीब, आप ही वो कह सकता हूं। अगर पीर साहब बोले ना ऐसा कर, तो बोला अरे हजरत अभी ऐसा नहीं, ऐसा है, यानी वो पीर को समझाने लगता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप जानो, आपका काम जानो, लेकिन इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं सुने। बाबा साहब ने क्या कहा, कुतुब साहब ने, फरीद आग लाओ। आधी रात के बाद निकल गए, सोचते हैं आग कहां मिले, कहां मिले, कहां। रोने लगे, या अल्लाह पीर ने तलब किया और मैं न ले जा सका, मैं मुरीद किस काम का। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी मदद कर, और पीर के इस इम्तिहान में मुझे कामयाब। बाबा फरीद के पीछे कुतुब साहब ने एक दूसरा मुरीद भेजा, चेहरे को के कपड़ा डाल के, वो पीछे पीछे, आग ले लो, आग। आग खुश हुए, आग कौन बेच रहा है, आग बेचता है कोई, कौन बेच रहा। पीछे मुड़ के देखा, आग बेच रहे, जी हाँ बेचेंगे, कितने में देंगे। अपनी आंख निकाल के दो, एक आंख दे दो, फिर आग ले जाओ। खुश हो गए, अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत सस्ती मिल गई। पीर के सामने ना फरमान बनकर तो ना जाऊंगा। उससे कहा कि आपके पास कोई छुरी चाकू है, हाँ है, तो निकाला, आंख काटी और आंख काट के रख दी, ले जाओ, सस्ता सौदा है। पीर की नाफरमानी तो न होगी, पीर की बात खाली तो न जाएगी, पीर की बात टाली तो न जाएगी। आंख पे पट्टी बांधी और पट्टी बांध कर खानका में पहुंचे, मुर्शिद आग हाजिर, आग दे दी। आग की तकलीफ आसान थी, लेकिन पट्टी बांधी। इश्क में जो कुर्बानी दी जाती है, न वो जताई जाती है, न वो बताई जाती है, न वो छापी जाती है। वाह वाह। ये जो लोग कहते हैं ना मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं इतने पारे पढ़ लेता हूँ, मेरे अजीज हम ताजिर बन गए, आशिक न बन सके। इसलिए कि तिजारत में छपाई होती है, इश्क में छपाई नहीं होती। इश्क में तो छुपाई होती है, यार जाने मैं जानू और कोई ना जाने। वाह वाह, बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह। आंख पे कपड़ा बांध लिया, किसी को खबर ना हो, अल्लाह अकबर, और फिर चले गए अपने कमरे में। मुर्शिद को आग की जरूरत क्या थी, सब लोग हैरान थे, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बहरहाल अल्लाह अकबर, आपसे इतना पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, बताओ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात को न टाली न खाली जाने दी। जो पीर की बात की इतनी इज्जत करता हो, वो अपने नबी की बात की कितनी इज्जत करता हो। और अल्लाह अकबर, उन्होंने तो आग मांगी थी, मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुसलमानों बताओ, मर के हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे, मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, मर के किस मुंह से कहोगे गौसो ख्वाजा का गुलाम था, चाहने वाला था। नादान, अगर सेठ ने तुझे वार्निंग दे दी कि अगर कल नौकरी पे 6 बजे नहीं आएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए सुबह 6 बजे उठकर भूखे प्यासे जाते हो। अल्लाह ने तुम्हें रोजाना बुलाना है 5 वक्त, कितना जाते हो। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसके लिए इतनी नींदें कुर्बान करते हो, इतनी चापलूसी और चम्मच गिरिया करते हो, इतना लोगों से दुश्मनियां लेते हो। लेकिन जिस अल्लाह ने सब कुछ अता किया, उस अल्लाह के लिए क्या किया। बंदे बनो बंदे, याद रखना, वरना मर के पछताओगे। रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते, मर के पछताओगे। हराम और हलाल में फर्क नहीं करते, मर के पछताओगे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब सुबह हुई, महफिल सजी, तो आपने पूछा फरीद आंख पे कपड़ा क्यों है बेटा, हुआ क्या।
तो अब छुपाना है लेकिन झूठ भी नहीं बोलना है। क्या कहा पता है? मुर्शिद आंख आई है। क्या कहा? आंख आई है। तो मुर्शिद ने मुस्कुरा कहा, बेटे आई नहीं है, वो तो सवाई है। यानी वो जो एक थी ना, एक नहीं बल्कि वो तो सवा हो गई है। जब कपड़ा खुला तो बाबा फरीद की वो आंख बहुत बड़ी, यानी कि माथे के एतबार से बड़ी और बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। और फिर बाबा कुतुब ने बताया, मैंने कहा था ना आशिक है, मेरी बात खाली न जाए, इसकी खातिर इसने आंख काट करके दे दी। अब आप मुझे बताएं, मुर्शिद से इश्क हो जाए तो बंदा आंख काट कर मुर्शिद की बात पूरी करता है। हमने तो रसूलुल्लाह की किन बातों को माना, थोड़ा घर जाके गौर करना। और समय आने वालों सोचना, शादी में डीजे तुम बजाओ, ताश के पत्ते तुम खेलो, नाच गाने तुम वाह, करो, वाह। सब करने के बाद फिर कहो क्या मैं उनका उम्मती नहीं, क्या मैं उनका आशिक नहीं। ये फैसला तो क़यामत के दिन होगा। हम मक्कारी कर रहे थे या इश्क कर रहे थे। इसलिए कि इश्क वालों का हाल तो ये है कि वो आंख दे करके आग लेते हैं और हम नींद दे करके सजदा नहीं लेना चाहते, नींद दे करके कुरान की तिलावत नहीं करना चाहते। याद रखना, मोहब्बत कहना आसान है, मोहब्बत करना मुश्किल है। इसलिए मेरे अजीज, जो मोहब्बत करेगा उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।